हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन। सीखेंगे क्या, ये हमारे बच्चों के डाउट्स हैं, लेकिन इस डाउट से बहुत सारे बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो आप भी सीख लो कि इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अगर आपने पहले कर रखा है तो आपके लिए रिवीजन होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो कृपया करके सीख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम अब 3-4 महीने बचे हैं हार्डली। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक्सरसाइज 9.4 है, एनसीईआरटी। तो 11, 12 और 13 अभी करेंगे हम लोग। तो देखते हैं कैसे कैसे ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, एक्स क्यूब ये सारे आपके पास dy dx है। तो सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल कर लो। वेरिएबल सेपरेबल कर लो। dy क्या मिल जाएगा, 2x² प्लस ऑफ x dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये मिलेगा आपको। इसी को तो इंटीग्रेट करना है, दिस वन ऐसे। तो इंटीग्रेट करने के पहले आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको कॉमन वगैरह लेकर के ना फैक्टर्स बना लेते हैं। नीचे वाले के लिए फैक्टर्स बन जाएगा। क्या फैक्टर्स बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1 और ये x² प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग ने सीखा था उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि चीजें और आसान हो जाए। पार्शियल फ्रैक्शन कर ले। तो लिखो आप, लेट 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और ये x² प्लस 1, ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। यहाँ से आप चीज़ों को a b c फाइंड करना शुरू करोगे, लेकिन उसके पहले आपको इस पूरे चीज़ को राइट साइड ले जाना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा 2x² प्लस x a इंटू x² प्लस 1। उसके बाद bx प्लस c क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको, 2x² प्लस ऑफ x और यहाँ पर मिल जाएगा आपको a प्लस b मिल जाएगा। और x अगर कॉमन लेते हैं तो ये b प्लस ऑफ c मिल जाएगा प्लस a प्लस c मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके फाइंड कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको। a प्लस बी 2 मिल गया और b प्लस सी 1 हो गया। b प्लस सी 1 हो गया और a प्लस सी 0 हो गया। a प्लस सी 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस माइनस दिस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो ये a माइनस सी 1 हो गया। ठीक है ना, a माइनस सी 1 हो गया और a प्लस सी 0 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस सी प्लस सी तो गया, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू हो जाएगी -1/2। c की वैल्यू होगी -1/2। तो a की वैल्यू जब 1/2 डालोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तीनों वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर लिया, a b c हम लोगों ने फाइंड कर लिया और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, a b c की वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब a b c की वैल्यू डालेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मिल जाएगा, हमें अब इससे मतलब है, अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब इससे मतलब है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ये पहला इंटीग्रेशन। bx प्लस c, b की वैल्यू 3/2 डालो आप यहाँ पर, प्लस 3/2x अपॉन x² प्लस 1 dx हो गया। c की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ लिखो -1/2 1 अपॉन x² प्लस 1 dx, ये मिल गया आपको। इसे हटा दो। ठीक है, तो इसके जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ये तो हो गया हाफ लॉग ऑफ x प्लस 1। और ये इसे आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3/2 है और यहाँ पे x है, तो x² प्लस 1 है ये। अब आप एक चीज मैंने बार बार बच्चों को बोलता हूँ, डिनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 2x मिलेगा। तो आपके पास 2x तो है ना, इसको 2x बना दो, इसको 4 बना दो।
3/4 2x। खैर 3/4 तो बाहर आ जाएगा, आपको यहाँ 2x dx मिल गया, ठीक है ना। x² + 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx ही तो मिलेगा ना, 2x dx। यानी कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पे अगर न्यूमरेटर आ जाए तो आप सीधा सीधा आंसर लिख लोगे 3/4 log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। 3/4 log ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1/2 tan इनवर्स x, ये मिलेगा आपको, प्लस c। तो ये y के इक्वल ही तो होगा ना, ये तो y के इक्वल ही था, dy y बन गया था, ये पूरा आपको मिल चुका है। अब आप यहाँ पर x को 0 डालोगे, y को 1 डालोगे, तो ये x को 0 डालोगे तो log 1 0, x को 0 डालोगे log 1 0, tan इनवर्स 0 0, y की वैल्यू 1, तो c इज इक्वल टू 1, यानी कि c को हटा दो, आप वहां 1 लिख दो ऐसे सीधा, ठीक है। इस लॉग को फर्दर भी छोटा किया जा सकता है प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन जरूरत नहीं, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा आंसर। लेकिन आपको एनसीईआरटी से मैच कराओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने फर्दर सिंप्लीफाई करके आपको वो देगा, लेकिन उसकी जरूरत मुझे लगता नहीं है। यहाँ पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो बच्चों इसको नोट करो, फिर 12th और 13th भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इजी है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि है तो इंटीग्रेशन है ना, जिसने बेसिक इंटीग्रेशन कर लिया है उसके लिए ये सब तो हलवा है, ये सब कुछ लगेगा ही नहीं। कि कुछ क्वेश्चन सारे मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी डाउट्स हैं ये मेरे बच्चों के, जो आपके भी काम आएंगे। जितने भी डाउट आप लोग दे सकते हो बच्चे मुझे दो, आपको ना सॉल्यूशन मिलेंगे। हमारे पास है ये dy और dx को मैं राइट साइड ले गया इधर, और नीचे मिल गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ठीक है ना। करते हैं आगे। तो फर्दर क्या लिखेंगे, dy इज इक्वल टू dx अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है ना। ये इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करने के पहले आप देख पा रहे हो ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल तो नहीं है, आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 1/x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। ये है आपके पास। इन पूरे चीजों को उठा के आप इधर ले जाओ, तो आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b के साथ करोगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि जब b के पास ये है ना, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। c के पास ये है तो ये दोनों क्वांटिटी यहाँ c के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो c के साथ आपको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। बढ़िया है, सारे ब्रैकेट खोल दो और a b c फाइंड कर लो आप। अब आप जब एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो a प्लस b प्लस c आपको मिलेगा, और जब x की बात करोगे तो b माइनस ऑफ c मिलेगा। कांस्टेंट के लिए बात करोगे सिर्फ माइनस a मिलेगा आपको। तो यहाँ से हम लोग a b c सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखें, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ 0 है। b माइनस c भी 0, माइनस a इज इक्वल टू 1 आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस 1 आपको मिल गया। इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस c प्लस c गया, a की वैल्यू 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 1/2, b इज इक्वल टू माइनस 1/2 आपको मिल गया है। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू c भी तो है, सो c ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ पे आ जाए वापस, a की जगह आप लिखोगे, a की जगह लिखोगे माइनस 1, ठीक है। a को हटाओ, b को हटाओ, c को हटाओ। अब आप क्या लिखोगे, a की जगह माइनस 1, b की जगह माइनस 1/2, c की जगह माइनस 1/2। अब हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये लॉग ही लॉग मिलने वाला है आपको ना, y इज इक्वल टू दिस थिंग है हमारे पास, ये तो y हो गया ना, दिस इज y, दिस इज y। तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस log x
माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ये मिला आपको। यहाँ भी कंडीशन आपके लिए दिया गया है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट कर दो और x को 2 पुट कर दो, तो माइनस log 2 माइनस ऑफ ये log यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, ये log 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ log ऑफ 3 प्लस c। ये मिला आपको, यानी कि c की वैल्यू आपको मिल गई, c की वैल्यू मिल गई log ऑफ 2 प्लस हाफ log ऑफ 3, ये मिला आपको, ठीक है ना। तो c की वैल्यू आप वापस डाल दोगे यहाँ पे इक्वेशन में, तो आपको मिल गया। इसको आप छोटा भी बना सकते हो, इस हाफ को उठा करके ना आप यहाँ डाल सकते हो। log a प्लस log b, ये क्या होता है, log a भी होता है, ये होता है log 2√3। तो c की वैल्यू आप log 2√3 लेकर के ना यहाँ पे डाल सकते हो, c की जगह आपको मिल चुका है आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 13 भी करते हैं खत्म। इसमें थोड़ा सा एक आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि a की वैल्यू -1 है, मैंने यहाँ +1 लिखा हुआ है, ये -1 होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी +1/2। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी आपका कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। b की वैल्यू 1/2 होने की वजह से c की वैल्यू भी 1/2 होगी, ठीक है, पॉजिटिव। तो b की वैल्यू और c की वैल्यू पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे आपको। तो log यहाँ पर हम लोग डालेंगे x की 2 y की 0, तो y तो 0 हो गया, x की 2 डालेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल सकता है ये पॉजिटिव और ये है माइनस, तो ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ये माइनस मिल जाएगा आपको, क्योंकि जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव log 2 और माइनस हाफ log √3 है, तो 2 डिवाइड बाई √3 मिलेगा आपको, ऐसा कुछ, क्योंकि log a माइनस log b होता है log a बाई b, तो c की वैल्यू आएगी log 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, इसको आप यहाँ डाल सकते हो, और यहाँ पे देखो log ही log हैं सारे, तो आप यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा के आंसर को छोटा बना सकते हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिलीव मी, आपको आंसर फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। log 2 बाई √3 आप इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ दो। लेकिन अगर आपको आंसर मिलाने की बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी है, तो आप यहाँ पर इन दोनों को देख रहे हो, ये दोनों में प्लस हाफ कॉमन है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, लेकिन आप इसको यहाँ पे आंसर मान के चलो आपका आ चुका है। लेकिन बच्चे लोग बोलते हैं ना सर आप पूरा ही NCERT वाला ही मिला दो, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है इसकी। माइनस log x है, और ये देख लो दोनों के पीछे, दोनों के आगे में हाफ लिए आपको लगा हुआ है, तो हाफ को आप कॉमन ले सकते हो ना, तो बचेगा क्या, log x माइनस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना, माइनस log x प्लस log ऑफ 2 बाई √3, ये है आपके पास। तो log a प्लस log b करोगे आप, तो क्या लिखोगे, log ऑफ a इंटू बी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, माइनस log ऑफ x है प्लस log ऑफ 2 बाई √3 है। अभी भी आपका आंसर आ चुका है, पहले भी आ चुका था। इसको फर्दर करोगे तो इसको हटा करके आप यहाँ पावर हाफ लगा सकते हो, तो log a माइनस log b है, log a माइनस log b का मतलब हो गया, क्या हो गया, √x² माइनस 1 अपॉन x प्लस log ऑफ 2 बाई √3, ये मिल गया। बस इसको आप यहाँ छोड़ दो, आपका परफेक्ट आंसर है, ये माइनस है यहाँ पर, दिस इज माइनस, ठीक है। चलो 13th वाला भी कर लेते हैं, बस प्रोसेस सही रखो बच्चों, अपना प्रोसेस अगर आप सही रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा मैच नहीं भी आता हो लेकिन प्रोसेस सही है तो फुल मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। 13th वाला कर लेते हैं, cos ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू a है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, dy बाई dx cos इनवर्स a, ऐसे लिख सकते हो ना आप, ये क्या मिलेगा, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx।
तो cos इनवर्स a तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन से कोई लेना देना तो रहेगा नहीं, कांस्टेंट है ये, तो आप यहाँ लगा लो इंटीग्रेशन, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी। x 0 डालो, y को 1 डालो, y को 1 डाल दिया, x 0 डालने से ये मिल गया आपको c की वैल्यू 1। तो वापस आप यहाँ आओगे, लिखोगे x टाइम्स cos इनवर्स a प्लस 1, ये मिल गया आपको। ठीक है, इसको नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो मेरे ही बच्चों के डाउट्स है, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है। वो कैसे हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, वो भी करने वाले। चलो इसको नोट करो जल्दी जल्दी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर थोड़ा ये लैंग्वेज है, तो आपको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसते हैं लैंग्वेज में। In a bank, principal increases continuously at the rate of R% per year। ठीक है, पर ईयर प्रिंसिपल मतलब अमाउंट जो है वो इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ये ऐसा ही इंक्रीज होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, dp by dt, ये रेट ऑफ प्रिंसिपल हो गया ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज व्हाट R%। तो क्या लिखेंगे, R by 100, किसका R%, तो अमाउंट P का R%। Find the value of R if rupees 100 double itself in 10 years। ठीक है ना, आपको log की वैल्यू भी दी गई है, यानी कि log 2 का इस्तेमाल होने वाला है बच्चों। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है, dp by dt रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू R%। तो परसेंट किसकी बात हो रही है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसी का R%, तो R by 100 ऑफ P, तो इंटू P। इसको कर दो आप वेरिएबल सेपरेबल, dp by P R by 100 dt, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो कर दें 10 years, यानी कि आपको लेना पड़ेगा 0 to 10 ईयर। प्रिंसिपल पहले 100 था, अब ये डबल हो गया यानी 200 हो गया, यही तो लिखेंगे ना लिमिट्स। 10 years तो 0 to 10, 100 to 200, ये लिखेंगे। सो dp by p करेंगे तो क्या मिलेगा, dp by p, तो क्या लिखेंगे, log p लिखेंगे ना, log p 100 से 200 इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, ये टाइम 10 हो जाएगा, dt 0 to 10 यानी कि 10 years। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, log 200 माइनस log 100 दैट इज इक्वल टू R by 10, ये मिल जाएगा। ये हो जाएगा log of 2 R by 10। log of 2 की वैल्यू गिवन है 0.6931 इज इक्वल टू R by 10, जो हो गया 6.931%। R की वैल्यू आ गई ना, क्योंकि मैंने इस वैल्यू को ही उठा लिया पूरा, तो R की वैल्यू आ गई 6.931। ठीक है बच्चों, चलो मेक ए नोट, फिर करते हैं 21। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो 21 भी आपको बहुत इजी लगने वाला है। बस इस स्टेप को लिखने की तो जरूरत थी ना, बाकी तो इंटीग्रेशन है जो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, और आपको लिमिट लेना भी अच्छे से आता है, मुझे मालूम है। तो 21 में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बच्चों, 21 वाला भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन 21, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो आप यहाँ लिखोगे dp by dt 5p by 100 यानी कि p by 20। An amount rupees 1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लो, dp by p कर लो, that is 1 by 20 into dt हो जाएगी। ठीक है ना, An amount rupees 1000 is deposited with this bank. How much will after 10 year? यानी कि 0 to 10 आपको लेना पड़ेगा, डिपॉजिटेड 1000 है, तो बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, हमें नहीं मालूम कितना होगा। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, ये हो जाएगा log of p 1000 to x is equal to 10 by 20, राइट, 10 by 20, यही तो मिलेगा आपको। ये हो जाएगा log of अपर लिमिट माइनस log of लोअर लिमिट इज इक्वल टू हाफ।
e टू द पावर 0.5 आपको गिवन है, इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी भाई। log a माइनस log b क्या होता है, log of p by 1000 that means 0.5, हाफ का मतलब 0.5। log यहाँ पे हटेगा तो इधर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ log, शायद आपको मालूम होगा, अगर log of fx इज इक्वल टू a है तो मैं क्या लिखूंगा, fx इज इक्वल टू e टू द पावर a, यही तो होता है ना प्रॉपर्टी, fx इज इक्वल टू e टू द पावर a। इसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूंगा, तो क्या लिखेंगे, p by 1000 e to the power 0.5, e to the power 0.5 क्या है, 1.648, 1.648 है, 1000 को इधर ले जाओ तो 1648, 1648 आपको अमाउंट मिल गया ना, प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 10 years। प्लीज बच्चों मेक अ नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 and 23, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है और लिखना है बच्चों, सब कुछ समझ समझ के लिखना है ध्यान से आपको, अगर आपको चीज़ों को समझना है तो लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में ही आपको सब कुछ छुपा हुआ है। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज कितना है ये, 1 लाख, यानी कि 10 to the power 5 है ये। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 years, ठीक है चलो अच्छी बात है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये आवर्स की बात हो रही है बच्चों। द नंबर इज 10%, इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours, तो कितने आवर्स में 2 लाख हो जाएगा ये बैक्टीरिया काउंट इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट नाउ इज y, मान लो y है, x है, कुछ भी मान लो, y मान लिया हम लोगों ने। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया dy by dt लिखेंगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ये खुद कह रहा है ना, रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि dy by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो नंबर प्रेजेंट तो मैंने y लिया है, तो इसका ग्रोथ रेट मैं dy by dt लूंगा ना भाई, टाइम के अकॉर्डिंग ही तो लेना होता है ग्रोथ रेट, कोई भी रेट, रेट का मतलब टाइम। So dy by dt is the growth rate of bacteria directly proportional to the number present, तो y क्या है, नंबर है आपके लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। इक्वेशन ड्रॉ करनी है ना आपको, तो dy by dt को मैं क्या लिखूंगा, k into y, k is some constant, ये तो लेना ही पड़ता है आपको मालूम है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, dy by y k dt, इसको इंटीग्रेट कर दो। इनिशियली 2 hours द रेट इज इंक्रीज बाय 10%, ना रेट कैसे इंक्रीज कर रहा है, 10% से इंक्रीज कर रहा है इन 2 hours। इन हाउ मेनी आवर्स विल रीच 2000, तो अगर हम t0 की बात करें तो जो काउंट है वो 1000, 1 लाख है ऐसा। आफ्टर सम टाइम t द ग्रोथ बिकम्स 2 लाख ऐसा, ठीक है, ध्यान से लिखना है, इक्वेशंस लिखना बहुत जरूरी है और सही सही लिखना पड़ेगा वरना मामला खराब हो गया। फोन भी आते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर परसेंट की बात हो रही है, तो पहले इसको हम लोग इंडेफिनिट कर लेते हैं, फिर डिफाइन कर लेंगे इसको। पहले इंडेफिनिट कर लेते हैं, फिर परसेंट के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो जब इंडेफिनिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू के टी प्लस, यही तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये y के लिए ग्रोथ आपका हो गया। अब ये बोल रहा है क्या कि आपको 10% इंक्रीज मिल जाए इन 2 hours, ठीक है ना। अगर मैं टाइम लेता हूं 2 hour तो y मुझे क्या मिलेगा, 10% ज्यादा, ठीक है ना, 10% ज्यादा। तो 10%
इसका निकाल लेते हैं। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10/100, ठीक है, 10% जा रहा। यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा, बैक्टीरिया काउंट इनिशियली है 1 लाख, द नंबर इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। तो इन हाउ मेनी आवर्स आपको ये 2 लाख तक पहुंचेगा। तो अगर हम लोग देख लें इनिशियली, अगर हम लोग इनिशियली देखें तो काउंट y0 ले लेते हैं। अगर हम लोग t0 की बात करें, अगर हम लोग t0 की बात करें, मान लो काउंट है y0 और आफ्टर सम टाइम t y बिकम्स y। तो यहां पर जब t0 लिखोगे तो यहाँ y0 लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा log ऑफ y0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस ऑफ c। तो c की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी log ऑफ y0, c की जगह डाल देते हैं log ऑफ y0। तो आपको मिल जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू kt प्लस log ऑफ y0। तो ये मिल जाएगा log y बाई y0 इज इक्वल टू kt, ठीक है, kt मिल जाएगा आपको। सो y बाई y0 जो हम लोग करेंगे ना, वो आ जाएगा e टू द पावर kt, ठीक है। पहले इसको लिख लो फिर आगे बताता हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक हम लोगों ने इक्वेशन एक निकाल लिया है। y0 इनिशियल क्वांटिटी है, y0 इनिशियल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है, और y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां बोला गया है कि 10% इंक्रीज इन 2 आवर्स। तो अब वापस आप यहां आ जाओ। अगर आप टाइम लेते हो 2 आवर, तो जो y आपको मिलेगा वो 10% इंक्रीज मिलेगा। 10% किसका? y0 का। तो आप लिखोगे y0 प्लस 10% ऑफ y0, यही लिखोगे y0 प्लस 10% ऑफ y0। इंक्रीज क्वांटिटी यानी कि ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो किस में ऐड करेंगे? इनिशियल क्वांटिटी यानी कि y0 में। ये मेरे को क्या मिलेगा? ये मेरे को मिलेगा 11y0 अपॉन 10, 11y0 अपॉन 10 मिलेगा मुझे, ठीक है ना। चलो इसको हटा देता हूं मैं, फिलहाल इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो मैं लिखूंगा y अपॉन y0 इज इक्वल टू 11/10। y अपॉन y0 इज इक्वल टू 11/10। तो यहां पर हम लोग फायदा उठा सकते हैं क्या, या यहां भी डाल सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल में आएगा, यहां लॉग में भी डाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा log y बाई y0 यानी कि 11/10 इज इक्वल टू k इंटू 2 आवर ही था ना, तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी हाफ लॉग दिस। ये k की वैल्यू आ जाएगी हाफ लॉग 11/10, ठीक है। इस k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बोला गया है कि 2 आवर्स में तो भाई 1 लाख था, तो कितने आवर्स में ये 2 लाख पहुंच जाएगा। तो हम लोग अब यहां पे आ जाएंगे वापस, ठीक है ना। चलो यहां पे आ जाते हैं वापस और काम को खत्म कर लेते हैं। k की वैल्यू आ गई मेरे पास, k की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो मैं लिखूंगा log y इज इक्वल टू k यानी कि 11/10 इंटू, सॉरी k की वैल्यू 1/2 है, 11/10 नहीं है। k की वैल्यू है 1/2 log ऑफ 1.1, ठीक है, k इंटू t प्लस log ऑफ y0। तो हम लोगों ने क्या किया, इस रेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, इस रेट को ध्यान में रखते हुए। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है कि जब आप इनिशियल की बात करोगे, t0 की बात करोगे, तो आपको जो क्वांटिटी है वो 1 लाख है, ठीक है ना, 1 लाख है, यानी कि y0 की वैल्यू 1 लाख है। हमारे को बोला गया है कि t हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो हमें काउंट को रीच कराना है कहां तक? 2 लाख तक। तो जब आप t0 लेते हो तो इनिशियल वैल्यू वो क्या है? 1 2 3 4 5 डाल देते हैं वैल्यूज। t0
तो वाई नॉट की वैल्यू तो लॉग वाई इज इक्वल टू वाई नॉट हो जाएगी। चलो ठीक है। अब अगर हम टी ले लेते हैं 2 आवर्स, तो फाइनल जो वैल्यू होगी वाई की, फाइनल जो वैल्यू होगी वो 2 लाख होगी ना, 3 4 5 कर देते हैं। तो फाइनल टी 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 टी, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है, कितने टाइम के बाद 2 लाख हो जाएगा, तो आप लिखोगे लॉग वाई, वाई की जगह 2 लाख ले लोगे, इसको इधर ले जाओ तो माइनस लॉग 5 इज इक्वल टू हाफ लॉग 1.1 इंटू टी। ये आपको log 2 मिलेगा ना, log a माइनस log b का मतलब log a बाई बी, तो ये log ऑफ 2 हाफ log ऑफ 1.1 इंटू टी। ठीक है, तो ये 2 log 2 हो गया, ये क्या हो गया 2 log 2 डिवाइड बाय log ऑफ 1.1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो log 2 की वैल्यू आपको मालूम है, अगर प्रेजेंट हमारे को log की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसको आप नोट करो, फिर हम 23rd भी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, log 2 आपको याद है तो लिख लो, बाकी आपको इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd। ये भी डाउट है हमारे बच्चों के, क्वेश्चन नंबर 23rd। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है। हालांकि ये काफी इजी डाउट है, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई है ना, पावर में है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, एक ही बात है ना। अब हो गया वेरिएबल सेपरेबल, dy बाई ई टू द पावर वाई dx ई टू द पावर एक्स, ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसे हम लोग, e टू द पावर माइनस वाई अपन वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस ऑफ c। तो ये आपको मिल गया। अब देख लो e टू द पावर, अब ऐड भी कर सकते हो, इस चीज को आप इधर भी ले जा सकते हो, तो आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई प्लस c, ऐसे लिख सकते हो। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई, सम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका जो आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, सम कांस्टेंट k और c व्हाटएवर, ये आपका आंसर मिलेगा, यानी कि ये वाला आंसर मिलेगा e x e टू द पावर माइनस वाई। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल चुका है, दिस इज द आंसर। तो बच्चों आज के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। एग्जाम के बहुत ही कम दिन बच गए हैं, इसलिए जान लगा के पढ़ाई करो, पूरे डाउट डिस्कस भी करो। बाय बच्चों, टेक केयर।